ओम शांति। आज की मुरली के आधार पर मनन चिंतन। आज की जो मुरली है वो खास याद पर चली है कि बाबा कहते कि तुम्हारी जो याद है वो एक अग्नि बन जाए, बल बन जाए, जिसके अंदर तुम्हारे जो भी पुराने स्वभाव संस्कार हैं वो जलकर भस्म हो जाएं। जिस प्रकार देखो अग्नि के अंदर किसी भी चीज़ को डाला जाता है तो उसका रंग रूप चेंज हो जाता है, माना कि भस्म हो जाता है। उसी तरह से परमात्मा भी हमें यही बात कहते हैं कि अपने जो भी स्वभाव संस्कार हैं जो इस समय लोहे के समान बाबा कहते हैं कि बन चुके हैं, इन लोहे जैसे, क्योंकि जो भी हम विकर्म करते हैं उनका जो बीज है वो हमारे स्वभाव संस्कार हैं। तो इसलिए विकर्मों से जीत प्राप्त करने के लिए पहले हमें अपने स्वभाव संस्कार को चेंज करना होगा। तो स्वभाव संस्कार बाबा कहते हैं योग अग्नि के अंदर ही जलकर भस्म हो जाएंगे और जिससे तुम क्या है विकर्मा जीत बन जाओगे। फिर बाबा कहते कि बहुत बच्चों को ख्याल ये आता है कि अभी तो बहुत समय पड़ा है, हम पीछे गैलप कर लेंगे, फिर बाद में हम पुरुषार्थ कर लेंगे। पर बाबा कहते ऐसे बच्चे सोचने वाले जीवन में धोखा ही खाते हैं। जैसे दादी जानकी जी यज्ञ के अंदर 1 साल के बाद आई तो दादी को बहुत चिंता थी कि मैं लेट आई हूँ। तो उन्होंने बाबा से पूछा कि बाबा मैं कौन सा पुरुषार्थ करूँ कि जिससे मेरा जो पिछला रह गया वो मैं गैलप कर सकूँ। तो बाबा ने बोला कि बच्ची 12 बार मुरली पढ़ो। दादी ने बोला कि बाबा 12 बार, मैं तो 20 बार मुरली पढ़ूंगी। और दादी ने 20 बार मुरली को पढ़ के भी दिखाया। दादी बोलते हैं कि मैंने इतना पुरुषार्थ किया कि मैं सोती भी नहीं थी, क्योंकि यज्ञ का कार्य भी करना होता था। तो मैं बैठे बैठे ही थोड़ा टाइम आंख लगा लेती थी और आराम कर लेती थी और फिर बैठ के फिर मुरली पढ़ती, फिर बैठ के फिर मुरली पढ़ती। इस प्रकार से मैं दिन में 12 बार मुरली पढ़ती थी, 20 बार मुरली पढ़ती थी। तो देखो जब दादी ने इतना पुरुषार्थ किया तभी इतनी सेवा कर पाए। परंतु आज के समय के अंदर हम देखते हैं कि अनेक लोगों के अंदर क्या संकल्प चलता है कि कोई बात नहीं, पीछे कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। पर बाबा कहते कि अगर हम ये संकल्प रखते हैं तो मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है। और जो मना कि जो अलबेलापन करते हैं, कहते कि धोखा भी वही खाते हैं। इसीलिए कल कल करते कब मृत्यु आ जाए ये कुछ भी भरोसा नहीं है। जो भी भगवान ने हमें समय दिया है उसके अंदर हम खूब पुरुषार्थ करें, बाबा का ज्ञान सुने, योग करें जितना हो सकता है। बाबा कहते कि मैं तो आया ही हूँ तुम बच्चों को भक्ति का फल देने। तो भक्ति का फल क्या है? कोई फल की प्राप्ति नहीं है, भक्ति का फल है ज्ञान। और जिस ज्ञान से हम आत्माएं पावन बन जाते हैं। देखो आज तक हम भक्ति में भगवान से क्या मांगा? एक छोटी छोटी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए कि हे भगवान मुझे धन दे दे, बच्चा दे दे, मुझे घर दे दे, मेरे ये काम कर दो। परंतु भगवान कहते कि मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान सुनाता हूँ जिससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो और ऐसी दुनिया में चले जाते हो जहाँ तुम्हारी किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रहेगी, इच्छा मात्रम अविद्या होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सुख ही सुख होगा, दुख की रत्ती भी नहीं होगी। तो भगवान हमें ये ज्ञान सुनाकर क्या करते हैं? हमें पावन बनाते हैं। बाबा कहते कि मैं तो आया ही हूँ इस धरती पर दैवी झाड़ की सैपलिंग लगाने, अर्थात देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। बाबा कहते कि दुनिया में भी देखो झाड़ों का कलम लगाते हैं, अनेक प्रकार के पौधे लगाते हैं। तो बाबा भी आकर अब दैवी धर्म का कलम माना पौधा लगाते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि दुनिया के अंदर क्या करते हैं? फैमिली प्लानिंग करते हैं कि जनसंख्या कम से कम बढ़े, क्योंकि जनसंख्या बहुत हो गई है। पर भगवान कहते हैं कि इस समय मैं आकर अनेक धर्मों का विनाश और एक सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ, जिससे बाबा कहते हैं कि ऑटोमेटिक ही फैमिली प्लानिंग हो जाती है, माना जनसंख्या है वो बहुत कम हो जाती है सतयुग की। फिर बाबा कहते हैं कि कोई बच्चे तो 7 रोज़ में अच्छा समझ लेते हैं और किसी की बुद्धि में कुछ भी नहीं बैठता है।
बाबा कहते चलो इसमें भी कल्याण है, प्रजा में तो आएगा, बाकी राज्य भाग्य लेने में ही मेहनत है। फिर बाबा कहते कि तुम्हें युक्ति से सबको दो बाप का परिचय देना है, एक लौकिक और दूसरा परलौकिक, कि जब दुख आता है तो परलौकिक बाप को याद किया जाता है। बाकी बाबा कहते कि ऐसा कहते हैं कि भगवान ही सुख देता है, भगवान ही दुख देता है, तो भगवान कहते कि मैं कोई दुख के लिए थोड़ा ही सृष्टि की रचना करता हूँ, ये तो ड्रामानुसार सुख और दुख का क्या है, खेल है। बाकी मैं तो आकर इस धरती पर ऐसी दुनिया की स्थापना करता हूँ जहाँ सुख ही सुख है। बाबा कहते कि बच्चे ये वही महाभारत लड़ाई का समय आ गया है, तो भगवान आकर एक यज्ञ की स्थापना करते हैं। तो बाबा कहते इस यज्ञ के अंदर क्या है, सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जानी है। बाबा कहते कि बच्चे तुम सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार, माना तुम्हें इस समय जो सभी आत्माएं विकारों के अंदर डूबी पड़ी हैं उनको आके सेल्वेज करना है, माना विकारों से छुड़ाना है। जैसे दुनिया के अंदर भी जो सैनिक होते हैं उनका काम होता है लोगों को मुसीबत से, परिस्थितियों से बाहर निकालना, तो उसी तरह बाबा कहते इस समय तो सारी दुनिया ही विकारों में, परिस्थितियों में, दुखों में उलझी हुई है, तो बाबा कहते तुम्हें आकर उन्हें क्या करना है, सेल्वेज करना है। फिर आगे वरदान में बाबा कहते कि मैंपन के बोझ को समाप्त कर प्रत्यक्ष फल का अनुभव करने वाले बालक सो मालिक भव। बाबा कहते कि सारा बोझ है उसका कारण क्या है, मैंपन और मेरापन। जब हम मैंपन और मेरेपन पे आ जाते हैं कि मैं जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो बाबा कहते सिर पर बोझ आ जाता है। लेकिन जब इस समय भगवान आया ही है और आकर हमें ऑफ़र कर रहे हैं कि बच्चे मुझे अपने सब बोझ दे दो और तुम हल्के हो जाओ, सिर्फ नाचो गाओ, बाबा को याद करो, तुम्हारा काम तो इतना ही है। जिस प्रकार से घर के अंदर भी देखो माँ बाप बच्चों को क्या कहते हैं, छोटे बच्चों को भी तुम्हारा काम है सिर्फ पढ़ाई करना, खाना पीना, मौज करना, बाकी जो कमाई करना है, जहाँ कोई भी बोझ है वो माँ बाप के ऊपर है। तो उसी तरह से बाबा भी आकर हमें यही बात कहते हैं कि बच्चे अपने सारे बोझ मुझे दे दो, मैं आया ही हूँ तुम्हारे बोझ उठाने के लिए। तो इस समय तुम बालक भी हो भगवान के और मालिक भी हो, तो मालिक बनकर बाबा कहते श्रेष्ठ स्टेज पर बैठो कि भगवान अगर सर्व खजानों का मालिक है तो हम आत्माएं भी सर्व खजानों के मालिक हैं, तो किसी भी प्रकार से बाबा कहते मूंझ नहीं सकते हो। फिर स्लोगन में बाबा ने बोला कि ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान करो तो सफलता मिलती रहेगी। माना ज्ञान दान, बाबा कहते ज्ञान दान करना सहज है, ज्ञान तो बहुत सुनते ही आए हैं, परंतु अभी क्या करना है, गुणों का दान करना है। क्योंकि भक्ति के अंदर कहते आए हैं ना कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, अर्थात इस समय जो आत्माएं हैं वो निर्गुण बन गई हैं, तो निर्गुण आत्माओं को बाबा कहते ज्ञान भी सुनाओ परंतु साथ साथ गुणों का दान भी करो, तो जीवन में बाबा कहते तुम्हें सफलता मिलती रहेगी। आज का जो हम स्वयं मान लेंगे कि मैं बालक सो मालिक हूँ, तो बार बार यही चिंतन करना है कि मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ और भगवान के सर्व खजानों का मालिक हूँ। जैसा हम चिंतन करते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। जब हम कहेंगे कि मैं मालिक हूँ भगवान के सर्व खजानों का, तो परमात्मा की जो सर्व खजाने हैं, शक्तियाँ हैं, ज्ञान हैं, दिव्य गुण हैं, वो सब चीज़ें हमारे अंदर आती रहेंगी। अच्छा, ओम शांति।